राष्ट्रवाद पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। स्वामी जी को अपने देश से अत्यधिक प्रेम था। वो देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार चाहते थे। उनका कथन था कि भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा अंग्रेजों के कारण संकटग्रस्त है, अतः देश के गौरव को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में स्वामी जी का कहना था कि वास्तव में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना अंग्रेजों की शक्ति के कारण नहीं हुई है, बल्कि ये भारतीयों की स्वयं अपनी निर्बलता है। उनकी कमजोरी के कारण अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा सके हैं। अतः उनका संदेश था शक्ति का, दया का, निर्भीकता का, साहस का। इस संबंध में उनके विचार राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन आदि से अलग थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, राणा डे आदि अंग्रेजी साम्राज्य को ईश्वरीय वरदान मानते थे, पर स्वामी जी अंग्रेजी शासन को अभिशाप या कलंक मानते थे। दयानंद भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, इसलिए उनका संदेश संगठन, कर्म, शक्ति का था। स्वामी जी पश्चिमीकरण नहीं चाहते थे। स्वामी जी पूर्व पश्चिम में पुल का काम नहीं करना चाहते थे, वरन भारत की मौलिकता की रक्षा चाहते थे तथा राष्ट्रीयता की भावना के संचार के लिए भारत में एक धर्म, एक संस्कृति को आवश्यक मानते थे। ये वैदिक धर्म एवं आर्य संस्कृति की थी। स्वामी दयानंद जी राष्ट्रवादी थे, पर उन्हें हम संकीर्ण राष्ट्रवादी नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें सार्वभौमिकता का तत्व पाया जाता है। उनका कहना था कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए। इसलिए उनकी दृष्टि में सब देश के व्यक्ति समान थे, सबका कल्याण चाहते थे। लेकिन इस संबंध में उनका दृढ़ निश्चय था कि इस आध्यात्मिक कल्याण का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य था वेद का प्रचार। जिसे वेद का ज्ञान होगा उसका ही कल्याण स्वयं हो जाएगा। अतः इसी कारण व्यक्ति का शारीरिक, आध्यात्मिक उत्थान संभव होगा। वो संपूर्ण संसार को एक मानते थे। इस संपूर्ण संसार की इकाई व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो समस्त व्यक्ति का कल्याण होगा। उनके विचारों में विश्व बंधुत्व, मैत्री की भावना पाई जाती है। उन्होंने ऐसे विश्व बंधुत्व सरकार की कल्पना की थी जिसकी इकाई ग्राम थी। मैक्स मुलर ने एक स्थान पर लिखा है कि उनके विचारों में उदारवाद व सनातन धर्म दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ये सच है, उनके विचारों में उदारवाद है, जैसे स्वतंत्रता पर बल देना, निरक्षरता का नाश करना, मूर्ति पूजा का बहिष्कार, अस्पृश्यता का अंत, अंतर्जातीय विवाह, निर्वाचन सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अमर्यादित शक्ति का अभाव, कार्य की स्वतंत्रता, ये सभी उदारवादी लक्षण हैं उनके विचारों में। पर इस उदारवाद की शिक्षा राय व सेन को पश्चिम से प्राप्त थी, लेकिन स्वामी जी के अंदर ये उदारवादी भावना भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वेद, मनुस्मृति द्वारा प्रज्वलित की गई थी। इसलिए उदारवाद पर पश्चिम का एकाधिपत्य नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी पश्चिम की नकल नहीं करते थे, उन्हें उदारवाद की शिक्षा स्वतः मिली थी। सनातन के संबंध में राजतंत्र में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, शुद्धि, संगठन, आंदोलन चलाना, वेद को ईश्वर का वाक्य मानना, वेद गलतियों से परे है, वेदों के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न ना करना, बुद्धिवादी दृष्टि की उपेक्षा, ईश्वरीय विधि की चर्चा, राजनीति व धर्म का संबंध विच्छेद ना करना तथा अन्य देशों में वेद का प्रचार करना, समस्त संसार में एकता बनाए रखना तथा आध्यात्मिक
सामाजिक साम्राज्य की स्थापना करना, ये सनातन धर्म के सिद्धांत हैं। ये उनके व्यक्तित्व में मौजूद थे। अतः मैक्स मूलर ने ठीक ही कहा है कि उनकी विचित्र विचारधारा है। वो ना तो उदारवादी हैं ना सनातनी हैं, वरन उन दोनों का समन्वय है। अतः उनकी विचारधारा उदारवादी सनातनी विचारधारा थी। इसी के साथ स्वामी दयानंद के विचार पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।